वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम। आज हम अपने हिस्ट्री का एशियंट हिस्ट्री हम चला रहे हैं, जिसमें हम लास्ट लास्ट वीडियो में हमने मौर्य डायनेस्टी किया है। उसमें के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने उसे डिस्कस किया है। अब उसके हम बाद आगे चलते हैं, जिसमें हम शुंग वंश पढ़ेंगे, पहलव पढ़ेंगे, इसमें हिंद यवन पढ़ेंगे, जितने भी आएंगी उसमें हम पढ़ लेंगे। यानी कि हिंद यवन में शक आते हैं, कुषाण आते हैं, पहलव आते हैं, और जो भी इसमें आते हैं उन सबको पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के, और गुप्त साम्राज्य के आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में गुप्त साम्राज्य के और उससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। तो हम ये सीरीज चला रहे हैं, जिसका ये सीरीज नंबर 2 है। वो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, वो चाहे आप पीटी का दे रहे हो, चाहे राजस्थान एसआई है, चाहे यूपीएसआई है, चाहे लेखपाल है, और इसके अलावा जितने भी आपके वनडे एग्ज़ाम, इवन कि आप पीसीएस तक के क्वेश्चन को फंसाने का ये दमखम रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अपना वीडियो। तो आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास जितने भी व्हाट्सअप और फेसबुक स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करें अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इसमें हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के क्वेश्चन लाने वाले हैं, जिसमें जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन से हम देखते हैं। भारत में सबसे पहले यमन विदेशी आए थे। तो सबसे पहले यमन विदेशी कौन आए थे? तो अपने यहाँ सबसे पहले शक आए थे, सॉरी हिंद यूनानी आए थे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो हिंद यूनानी भारत में सबसे पहले आए थे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। हिंद यूनानी पहले यवन थे जो भारत में आए थे। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत पर पहला आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो सबसे पहला आक्रमण डेमेट्रियस के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। डेमेट्रियस के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंद यूनानी शासक में सबसे प्रतापी शासक कौन था? जो हिंद यूनानी शासक थे उसमें सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो सबसे प्रतापी शासक मिनांडर था। मिनांडर सबसे प्रतापी शासक हिंद यवन में था। अल्तमन की बात करें और यूकेटाइटिस और डेमेट्रियस, ये सारे जितने भी हैं ये सब यवन हैं, हिंद यवन हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन, मिनांडर ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली? तो मिनांडर ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली? तो नागसेन से जैन धर्म की दीक्षा ली। अब मिनांडर की बात आई है तो मिनांडर और नागसेन के मध्य जो संवाद हुआ था उस पर कालिदास ने लिखा था कि मालविका उस पे उस पर कालिदास द्वारा मिलिंद पन्हो नामक बुक लिखी गई है। यानी कि मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक लिखी गई है, जिसमें नागसेन और मिनांडर के प्रश्न और उत्तर हैं। प्रश्न और उत्तर उसके जवाब दिए जा रहे हैं और लिए जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुंग राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग राजवंश की राजधानी विदिशा थी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। शुंग वंश की राजधानी कौन सी थी? तो विदिशा सी थी। अब कलिंग की बात आई है। लास्ट वीडियो में हमने कलिंग के बारे में बताया था कि कलिंग में कब युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 बीसी में हुआ था। तो इस तरीके से इसमें ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भरहुत का स्तूप निर्माण किसने किया था? तो भरहुत की स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो उसका आंसर है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा भरहुत के स्तूप का निर्माण किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सुशर्मा कर्ण वंश का अंतिम शासक था, जिसको जिसको सातवाहन के सिमुक के द्वारा इसकी हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की जाती है। सातवाहन वंश की स्थापना की जाती है।
अमित्र घात की बात करें तो बिंदुसार को ही अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। बृहदरथ की बात करें तो ये अंतिम मौर्य सम्राट था, अंतिम मौर्य सम्राट था, जिससे किसने इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई और शुंग वंश की स्थापना की गई थी इसके पश्चात। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? तो सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सिमुक के द्वारा सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की नींव रखी गई। इसके अलावा इस जो सातवाहन वंश है इसे प्रत्सत्तात्मक वंश भी कहते हैं। और इसके अलावा जो सातवाहन वंश है ये काफ़ी ज़्यादा इसमें एक शासक है जिसे कहते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी। उसने जो बोध गया में बोधि वृक्ष था उसको कटवा के फेंक दिया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है हमारा, किसने 2 अश्वमेघ यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया था? तो अभी सातकर्णी के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया गया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी सुशर्मा की बात करें तो सुशर्मा क्या है? कर्ण वंश का अंतिम शासक है। सिमुक की बात करें तो सातवाहन वंश का संस्थापक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है हमारा, सातवाहनों की भाषा क्या थी? तो सातवाहनों की भाषा ब्राह्मी और प्राकृत यानी कि उपरोक्त दोनों थी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। सातवाहनों की भाषा क्या थी? तो ब्राह्मी और प्राकृतिक। तो प्राकृत इसकी अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाली भाषा थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राजवंश को पितृसत्तात्मक वंश कहा जाता है? तो अभी हमने बात किया कि ये जो पितृसत्तात्मक वंश है ना, इसे पितृ न होकर इसे मातृसत्तात्मक वंश के रूप में आप याद रखें। मातृसत्तात्मक वंश के रूप में याद रखें। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये आप ध्यान रखें कि जो सातवाहन वंश है ये मातृसत्तात्मक वंश है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है, यहाँ शुंग वंश का नाम लिखा है। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो बिंदुसार ने की थी। और जो कुषाण है, कुषाण वंश की स्थापना या कुषाण वंश का महत्वपूर्ण शासक जिसे हम कनिष्क कहते हैं, कनिष्क कुषाण वंश का महत्वपूर्ण शासक था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये मध्य एशिया के निवासी थे। शक मध्य एशिया के निवासी थे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, शक शासकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो जो शक थे उसमें सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो उसमें सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। तो रुद्रदामन शक शासकों में सबसे प्रतापी शासक था। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के शक शासक स्वयं को क्या कहते थे? तो भारत में जो शक शासक थे वो स्वयं को क्षत्रप कहते थे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि जो शक शासक थे वो स्वयं को क्षत्रप कहते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, कुषाण राजवंश का संस्थापक कौन है? तो कुषाण राजवंश का संस्थापक कौन है? तो उस क्वेश्चन का बन जाएगा आंसर कुजुल कटफिसिस। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कुजुल कटफिसिस के द्वारा कुषाण वंश की स्थापना की गई। कुषाण की बात करें तो सोने के जो सिक्के हैं चलाने का इन्हें ही श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा जो कुषाण शासक हैं, कुषाण राजवंश में कनिष्क सबसे प्रतापी शासक हुआ, सबसे प्रतापी शासक कनिष्क हुआ, जिसके द्वारा रूस चीन के रेशम मार्ग पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था। इसके अलावा जो कनिष्क है, कनिष्क के ही समय में यानी कि कुषाण काल में ही जो मथुरा कला और गंधार कला शैली का विकास हुआ और इसी समय से मूर्तियों का निर्माण होने लगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस लेख में मिलता है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस लेख में मिलता है? तो वो 13वें लेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था। 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था और इसके बाद ही अशोक ने मतलब अर्थात युद्ध लड़ना और हत्या करना या हिंसा का कार्य करना छोड़ दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन हमारा, कनिष्क के द्वारा किस वर्ष शक संवत चलाया गया था? तो शक संवत कब स्थापित किया गया था कनिष्क के द्वारा? तो 78 ईस्वी को स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगर आप विक्रम संवत की बात करेंगे तो विक्रम संवत आपको कब पड़ जाएगा? आपको 58 ईसा पूर्व पड़ जाएगा। 58 ईसा पूर्व आपको क्या पड़ जाएगा? विक्रम संवत पड़ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाएगा? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। अब आर्यभट्ट की बात आई है तो जीरो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? आर्यभट्ट के द्वारा किया गया। हरिशरण की बात आई है तो हरिशरण किसका दरबारी लेखक था? तो ये दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का, जिसके द्वारा ही ये हरिशरण के द्वारा ही प्रयाग प्रशस्ति की को स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कनिष्क का चिकित्सक कौन था जिसने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी? तो चरक संहिता लिखी किसने? कौन सा कनिष्क के समय में चिकित्सक? तो वो चरक ही है, यानी चरक ने चरक संहिता नामक एक ग्रंथ लिखा और ये चरक जो है वो किसके दरबार में रहता था? तो कनिष्क के दरबार में रहता था। अब कनिष्क किस वंश का शासक है? तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक है। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुजुल कडफिसिस के द्वारा कुषाण वंश की स्थापना की गई थी। अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कला की मथुरा और गंधार शैली का आविष्कार किसने किया? तो कुषाण शासकों ने कनिष्क कला की मथुरा और गंधार शैली का आविष्कार किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ऊपर शुंग आया है तो यानी कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और इसके अलावा शक और पहलव ये सब हिंदू यूनानी और ये कुषाण और शक पहलव ये सभी हिंदू यूनानी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेशम मार्ग पर किस भारतीय शासक का नियंत्रण था? तो कनिष्क का रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन, यहाँ स्कंदगुप्त लिखा है। स्कंदगुप्त के बारे में सबसे एक सवाल प्रचलित है जिसे कहा जाता है कि हूणों के सबसे ज्यादा आक्रमण किसके समय हुए? तो स्कंदगुप्त के समय हुए और स्कंदगुप्त ने उन्हें पराजित भी किया। अगले क्वेश्चन, अब मिनांडर की बात आई थी तो मिनांडर जो हिंद यवन शासक थे उनमें सबसे प्रतापी शासक कौन था? मिनांडर। और मिनांडर और नागसेन दोनों के बीच में जो वार्तालाप चलते हैं धार्मिक क्रियाकलापों को लेकर उसके नाम पर कालिदास के द्वारा मिलिंद पलहो नामक पुस्तक लिखी गई है। तो नागसेन और मिनांडर के बीच जो प्रश्नोत्तरी की गई है उस पर कालिदास ने मिलिंद पलहो नामक एक पुस्तक लिखी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ? तो गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ? तो कौशाम्बी में गुप्त साम्राज्य का उदय माना जाता है, यानी कि प्रयाग के पास कौशाम्बी में गुप्त साम्राज्य का उदय माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। आपको कौशाम्बी से याद आया कि अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। अब इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर हम इस अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो ये कौटिल्य की पुस्तक है। कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, गुप्त राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त राजवंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त के द्वारा
गुप्त राजवंश की स्थापना की गई थी। और समुद्रगुप्त की बात आई है तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बाद चंद्रगुप्त की बात आई है तो चंद्रगुप्त ये गुप्त वंश का एक नॉर्मल शासक था, यानी कि इसके द्वारा कोई भी प्रतिक्रियात्मक कार्य नहीं किए गए हैं। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का ही शासक था, जिसके समय में चीनी यात्री फाहियान का भारत आगमन हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपजीवा कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, रूपजीवा कहा जाता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिश्चंद्र था। इसने ही प्रयाग प्रशस्ति को खुदवाया है। इसके अलावा नागार्जुन की बात आई है तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इसके अलावा जो नागार्जुन हैं और मिनांडर हैं, इन दोनों के बीच वार्तालाप हुआ और जिसमें जिसके जिसके आधार पर कालिदास ने एक मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक लिख दी। अब चरक की बात आई है तो चरक कनिष्क के दरबार में एक चिकित्सक था, जिसने चरक संहिता नामक एक ग्रंथ की रचना भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहते थे? तो अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहते थे। गूढ़ पुरुष कहते थे गुप्तचर को। ये दो तरीके के होते थे, एक संचरा होता था, एक संस्था होता था। संस्था और संचरा दो दो ग्रुप होते थे जो किसी तरीके से गुप्तचर का काम करते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? तो चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री फाहियान का आना हुआ था। चीनी यात्री फाहियान का आगमन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो वो कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब क्या है नालंदा विश्वविद्यालय? यहाँ समुद्रगुप्त लिखा है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके अलावा अब धर्मपाल पाल की बात है तो धर्मपाल द्वारा, ये पाल वंश का एक प्रतापी शासक था, जिसके द्वारा धर्मपाल के द्वारा ही एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इसके अलावा जो घटोत्कच है, वो किसका किसका उत्तराधिकारी बना? तो वो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच बना। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन इस हिस्ट्री के क्वेश्चन दिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, जिसमें हमने सेकेंड वीडियो जिसमें हमने हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप इसे फिर से देख सकते हैं और इस क्वेश्चन का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए हम इसे समाप्त करते हैं। तो मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।